हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने जसाम अंसारी एंड यू वाचिंग असम ब्लॉग्स। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैंने दोहा कतर में अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया था। मैं आप लोगों को अपना फुल जर्नी शेयर करूंगा इस वीडियो में। ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग कोई स्टेप मिस ना कर जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके सिलेक्ट ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज, दोहा कतर में लाइसेंस मतलब लेना आजकल बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया है। मतलब 5-6 महीना सालों भर लग जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस लेने में। तो बहुत सारा लोगों को कमेंट था कि भाई दोहा कतर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसका आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कि आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे ले सकते हैं, इजी कैसा रहता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इसमें। ठीक है, कि मैंने कैसे लिया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट था, मतलब स्कूल कौन सा कैसे आप चूज करेंगे, कितना पैसा आपका लगेगा, थ्योरी क्लास कितना दिन का होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल में जाना पड़ता है। तो ये ए टू जेड आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को दूसरा वीडियो देखने को जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग को ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि दोहा कतर में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपका जो वीज़ा होता है वो वर्किंग वीज़ा होना चाहिए। मतलब आपको कतर का रेसिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप विजिट वीज़ा पर चाहे फैमिली वीज़ा पर आ रहे हैं तो वो वीज़ा वाला लोग अप्लाई नहीं कर सकता, आपको रेसिडेंट वीज़ा ही होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड में बात आता है गाइज कि यहाँ पे दोहा कतर में मतलब बहुत सारा जो प्रोफेशन है उन लोगों को अलाउ नहीं करता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। अब बहुत सारा प्रोफेशन है जिसको अलाउ करता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। कितना प्रोफेशन है जो एलिजिबल है और कितना प्रोफेशन है जो नॉट एलिजिबल है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है लाइसेंस लेने का, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, से थर्ड में आता है गाइज कि आपका जो कंपनी है वो उसका परमिशन होना चाहिए। कंपनी आपका लेटर एक बना के देता है जो आजकल मद्रास 2 से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तो था तो हम लोगों ने मैनुअली, मतलब मेरा कंपनी को बोला तो कंपनी हम लोग को लेटर दिया था। ठीक है, और गाइज जो फोर्थ में होता है वो होता है कि अगर आपका कंपनी आपका प्रोफेशन सब मैच कर रहा है, प्रोफेशन आपका मैच किया, कंपनी आपका रेडी है लेटर देने के लिए, तब बारी आ जाता है कि आप स्कूल चूज करें। तो स्कूल आप कहाँ से चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे, तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा एरिया में रह रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना स्कूल चूज करिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में आपको इजी हो जाता है। ठीक है, तो जब आप स्कूल चूज कर लेंगे तो तब जरूरत पड़ता है कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ड्राइविंग स्कूल में सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका जो ओरिजिनल आईडी है, आईडी का कॉपी चाहिए, एक कॉपी होना मांगता है। उसके बाद आपका जो कंपनी लेटर दिया है वो ओरिजिनल ही लेता है, वो लोग ओरिजिनल शायद देना पड़ता है। मैंने ओरिजिनल दिया था जहाँ तक मेरे को याद है। और थर्ड में गाइज आप लोगों को आई टेस्ट कराना पड़ता है विजन का, कि आपका आईज कितना मतलब अच्छा है कि नहीं है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ड्राइविंग स्कूल्स में देना पड़ेगा। जब आप ड्राइविंग स्कूल्स में देंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन रहता है कि आप हाफ कोर्स ले कि फुल कोर्स ले। तो हाफ और फुल कोर्स लेने के लिए कंडीशन रहता है कि मान लीजिए अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास। उस आधार पर अगर आपको कुछ वहाँ पे छूट मिल रहा है तो आप चूज कर सकते हैं हाफ कोर्स, नहीं तो आप लोगों को फुल कोर्स में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फुल कोर्स 30 to 37 डेज का होता है। जब मैंने लिया था तो 37 डेज का था। कोर्स चूज कर लेंगे तो आपको फी देना पड़ेगा। तो फी का जो प्राइस होता है गाइज, वो मैंने लिया था तो 2800 था। उसके बाद आई थिंक नाउ डेज 3800 3700 ऐसे प्राइस है डिपेंडिंग ऑन स्कूल्स। ठीक है, तो आप जब स्कूल फी जो होता है वो पे करके आप एडमिशन ले लेते हैं, तब बात आता है कि आपका जो थ्योरी क्लास है वो स्टार्ट होगा। तो थ्योरी क्लास स्टार्ट होता है तो गाइज वो लोग कुछ एक्सेसरीज, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराता है थ्योरी पढ़ने के लिए। तो पहले जब हम लोगों ने मैंने लाइसेंस निकाला तो उस टाइम वो लोग बुक दिया था, एक बुक था, उसमें सारा थ्योरी था कि सिग्नल कैसे होता है, क्या होता है, वो सारा डिटेल्स था। लेकिन आजकल स्कूल वालों लोग ने डिजिटली एक्सेस देता है कि आप उसका ऐप जो है वो डाउनलोड करके वहाँ पे जाके आप थ्योरी पढ़ सकते हैं।
और ये शायद 3-4 दिन का कोर्स होता है मेरे ख्याल से। मैंने 3-4 दिन का दिया था, लेकिन आजकल शायद 1 वीक का है, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आप लोग को ज़्यादा इसके बारे में अभी रिसेंट का प्रोसीजर क्या है तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वीडियो है, आप लोग वहाँ पे जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आप इसका थ्योरी आप प्रिपेयर कर लेते हैं 2-4 दिन में, तो इसका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद अगर आप पास होते हैं तो आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा ड्राइविंग का। अगर आप फेल होते हैं तो उसका सर्टेन अमाउंट होता है, फिर उतना पैसा दे के आप लोग को 2-4 दिन 5 दिन का टाइम लेके फिर से आप लोग को थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा। जब तक आप थ्योरी टेस्ट पास नहीं होते तब तक आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो जब मान लीजिए कि आप थ्योरी टेस्ट पास हो गए तो अब आपका जो ट्रेनिंग होता है वो स्टार्ट होता है। और 20 to 25 डेज अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपका जो ड्राइवर आपके लिए असाइन किया होता है वो लोग बोलता है कि आप अप्लाई करो रोड टेस्ट देने के लिए, क्योंकि वो उन लोग को पता चल जाता है कि यह बंदा पास कर सकता है, तो वो लोग बोलता है। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था, तो मैंने अप्लाई किया था। तो अप्लाई किया था टेस्ट के लिए। तो गाइज एक दिन में शायद अभी तो है तो खाली एक दिन का पार्किंग होता है, सेकेंड टाइम में आपको रोड में ले जाया जाता है। लेकिन उस टाइम ऐसे होता था कि अगर आप मान लीजिए एक दिन में अगर पूरा अंदर का जो एल पार्किंग होता है, पॉकेट पार्किंग चाहे पैरेलल पार्किंग बोलिए, अगर आप एक दिन में ही पास कर लेते हैं तो उसी दिन आपको रोड में भी जाने का चांस मिलता था। लेकिन आजकल शायद नहीं मिलता है, सुनने में आता है आप लोगों को एक दिन ये अंदर का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको बाहर ले जाया जाता है। लेकिन मेरे केस में ऐसे हुआ था, मैंने पूरा अंदर के एक ही दिन में पास किया था और उसी दिन रोड में गया था। लेकिन रोड में गया तो मैंने फेल हुआ था उस दिन, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद है मैंने फेल हुआ था, मैंने मिस्टेक किया था। तो फिर आके मैंने अपने ड्राइवर जो था उसको बोला था कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसने फिर एक हफ्ता मेरे को ट्रेनिंग दिया और बोला फिर भरो। तो फिर 50 रियाल की 100 रियाल देके मैंने फिर डेट लिया था और मैंने सेकेंड टाइम में पास हो गया था मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। क्योंकि जब आप जाते हैं ना टेस्ट देने रोड में, तो आपका साइड में एक पुलिस अफसर होता है। और फर्स्ट टाइम जब पुलिस बैठेगा साइड में और अभी अभी आप ड्राइविंग सीखे हैं और चलाएंगे, तो लाजिम बात है कि कुछ ना कुछ अंदर तो होगा, डर से तक थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस अंदर से मजबूती। और ये जो पुलिस अफसर है वो इंस्ट्रक्शन देता है आप लोगों को कि टेक राइट, टेक लेफ्ट, टेक यू टर्न। वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे ही आप लोग को ड्राइव करना पड़ेगा। और वो देखेगा कि आपका स्किल्स कितना अच्छा हो गया है, मतलब आप अच्छे से चला पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, पूरा जितने भी कानून है नियम है वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो देख के वो 15-16 क्वेश्चन होता है, उसमें टिक मार देता है। अगर आप सब अच्छे कर दिए तो पूरा पास, नहीं तो आपको फेल करा देता है, 1-2 पॉइंट भी इधर उधर हुआ तो गाइज अभी और रिसेंट का जो अभी है और अभी का और पहले में डिफरेंस ये हो गया है कि पहले होता था वो रोड टेस्ट में 4 आप लोग को चांस मिलता था, लेकिन अभी 2 ही चांस मिलता है। 4 चांस में आप लोग को पास करना था, तो मैंने सेकेंड चांस में तो पास कर लिया था, लेकिन अभी 2 ही चांस होता है। और ये भी 2 चांस होता है वो बहुत मुश्किल से आप लोग को डेट मिल रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि अभी लाइसेंस निकालने में सालों साल लग जा रहे हैं। अगर वो 2 चांस भी आप फेल हो जा रहे हैं, मिस कर जा रहे हैं, तो आपको फिर से दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से लेना पड़ेगा। तो ये ड्राइविंग का जो अभी लाइसेंस लेने का जो दोहा कतर में सिलसिला है, ये बहुत ही टफ हो गया है, इजी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कतर का मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा भी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। आपको हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप ले रहे हैं तो आपको 1 साल भी लग सकता है, 6 महीना में भी निकल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम, मतलब टाइमिंग, टेस्ट का टाइमिंग कब कब मिल रहा है, ठीक है। तो ये जर्नी था गाइज मेरा ड्राइविंग लाइसेंस लेने का दोहा कतर में। होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।